राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज 8 नवंबर दिन शनिवार है और आज है मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की गणाधिप संकष्टी चतुर्थी, जिसकी कथा भी आप हमारे चैनल पर आज सुन सकते हैं। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के तीसरे दिन का अध्याय। और उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 5:52 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:40 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:40 रहेगा। चंद्रोदय होगा रात 8:21 पर। और आज शिव योग शाम 6:32 तक रहेगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। तो ये दो शुभ योग आज के दिन बन रहे हैं। इसके अलावा अशुभ मुहूर्त यानी राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। और आज भद्रा काल भी रहने वाला है, जो कि सुबह 7:32 पर समाप्त हो रहा है। इस पवित्र मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। और आज से हम इस चैनल पर सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी और फिर सीता नित्यनेम की कथा के बाद अध्याय का श्रवण किया करेंगे। सीता नित्यनेम की कथा जिस घर में होती है उस घर में सदा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। इसलिए आप भी चाहें तो सीता नित्यनेम की कथा प्रत्येक दिन सुन सकते हैं। हमारे कुछ श्रोता ऐसे हैं जिनको हमारे चैनल पर वीडियो ढूंढने में परेशानी होती है, जो खुद से सर्च नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हमारी कथाओं का या जो भी वीडियोस पब्लिक होती हैं उनका लिंक समय से मिल जाए और आप केवल व्हाट्सएप पर जाकर ही हमारी सारी कथाओं को सुन सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। एक बार एक बूढ़े ब्राह्मण थे। वह रोज पीपल को जल से सींचा करते थे। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनते सुनते वह बूढ़े ब्राह्मण दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। तब एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है? तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि अरे भाग्यवान, पीपल से रोज एक लड़की निकलती है और कहती है कि वो भी मेरे साथ चलेगी। तब ब्राह्मणी बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ हमारी 6 लड़कियां पहले से ही घर पर हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण ने उस लड़की को अपने घर पर चलने के लिए कहा और वह उस लड़की को घर ले आए। लड़की को घर पर छोड़ने के बाद वह वृद्ध ब्राह्मण गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें उस दिन और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा आटा मिला था। जब ब्राह्मणी घर पर वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, माँ जी लाइए, मैं छान देती हूँ आटा। जब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद ब्राह्मणी भोजन बनाने जाने लगी तो वह लड़की बोली, माँ जी आज रसोई में मैं जाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में भोजन बनाने चली गई। तो उसने कुछ ही देर में तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले वह सभी आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा, दीदी मुझे तो भूख लगी है, मैं भोजन करूँगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब रात को वह खाना कहाँ से लाएंगी। तब लड़की ने पूछा, माँ जी क्या बात है? ब्राह्मणी ने कहा कि तेरा मामा आया है और वह रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए मैं कहाँ से लाऊंगी? लड़की बोली, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बना दूंगी। और फिर वह लड़की रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा कि ऐसा खाना तो इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है।
ब्राह्मणी ने कहा, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, मैं आज कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह लड़की बोली, ना माँ जी, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, मैं तो अंदर कोठे में ही सोऊंगी। और वह जाकर अंदर कोठे में सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमा कर देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। इसके बाद वह लड़की बाहर जाने लगी तो वह वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। उन्होंने देखा तो पूछा, अरे बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली, बाबा जी मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। फिर उस लड़की ने आंगन में भी चारों ओर आंख घुमाकर देखा तो चारों ओर धन के भंडार भर गए। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर सब उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि वो तो लक्ष्मी माता थी, जो हम सब की दरिद्रता भी दूर कर गई हैं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उन वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी करना। कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी करना। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है?
सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब हम सभी शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिदेव की कथा का श्रवण करेंगे। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया
कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी।
सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। सभी बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। राजा सुयज्ञ ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका शाप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। हे विप्रवर, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वो भी इसके समान नहीं है। महामुने, परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता है। वे जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। विप्रवर, आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। मुने, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं भला किसी दूसरी शरण में क्यों जाऊं? महामुने, आपके श्राप से इस समय मैं गलित कुष्ठ का रोगी हो गया हूँ, अपवित्र हो गया हूँ और तप के अधिकार से वंचित हो गया हूँ। ऐसी दशा में मैं भला कैसे तपस्या करूं? सुतपा बोली, राजन, सनातनी विष्णु माया हरिभक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। इसलिए तुम प्राकृतिक गुणों से रहित कृष्ण प्रेममयी शक्ति और श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनकी कृपा और सेवा से शीघ्र ही तुम गोलोक में चले जाओगे। वे सर्व आराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित और पूजित हैं। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण तो ध्यान से भी वश में न होने वाले और बड़े दुराराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्त जन बड़े लंबे समय तक उनकी सेवा करते हैं, अनेक जन्मों के बाद फिर गोलोक में जाते हैं। किंतु सर्वसम्मत स्वरूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है। इसलिए उनका दर्शन करके उनकी भक्ति करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण का चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान और रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है, तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं, वे सब समुद्र में भी हैं, और समुद्र में जो जो तीर्थ हैं, वो सब ब्राह्मण के चरणों में होते हैं। ब्राह्मण का चरणोदक पापों और रोगों का विनाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग और मोक्ष देने वाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवाधिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सभी देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते वो ये कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। हे शिवे, राजा प्रतिदिन भक्तिभाव से अब ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनिश्रेष्ठ सुतपा वहां आए। उन्होंने श्री राधा की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और साम वेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, राजन, शीघ्र ही घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र राजा हुआ।
राजा सुयग ने फिर पुष्कर में जाकर बड़ी कठिन तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से ही राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने फिर मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रत्नेंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ में गोलोक में लेकर चली गई। राजा ने विरजा नदी और मनोहर शतशृंग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त और रास मंडल से मंडित गोलोक का फिर दर्शन किया। अब उस धाम के बारे में भी सुनिए। वह धाम गौओं, गोपियों और गोप समूहों से सेवित, रत्नेंद्र सार से निर्मित और अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। तरह तरह के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवनों से अर्थात बगीचों से शोभायमान था। उन बगीचों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनुओं से भरा हुआ था। आकाश की तरह विपुल विस्तार से युक्त और चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। बैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से ही सुस्थिर है। आत्म प्रकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत, ब्रह्मा, विष्णु, महाविराट, धर्म, क्षुद्र, विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम अर्थात पार्वती जी, विष्णु माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, अग्नि और कृष्ण मंत्रों के उपासक और भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है, बल्कि दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार, किरीट और रत्नमय आभूषणों से वो सुसज्जित है। अग्नि शुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीतांबर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है और उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधर के समान श्याम कांति, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाला मंद हास्य से सुशोभित उनका सुंदर मुख, मनोहर आकृति, 2 भुजाएं और हाथों में मुरली, बस यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे दिव्य विग्रह धारण किया करते हैं। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र, प्रकृति से परे, पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा है और ध्यान से भी वो वश में नहीं आने वाले हैं। उनकी आराधना तो बड़ी कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफेद चमर लेकर उनकी सेवा किया करते हैं। प्रेम पीड़िता वही शुद्ध चिन्मय वस्त्र धारिणी, रत्न विभूषण भूषिता और परम मनोहारिणी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि को देखा करती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयग ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा ने ही वहां उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन करवाए थे। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन किया करते थे। राग रागिनियां भी मूर्तिमती होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। हे शिवे, नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणारविंदों की सेवा करती हो। वे तुलसी दल से मंडित होते हैं और कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दूर्वा, अक्षत, पारिजात पुष्प और विरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ दिया जाता है। उस समय तो उनकी बड़ी शोभा होती है। तो श्री कृष्ण का दर्शन करके सशंकित होकर राजा सुयग तुरंत रथ से उतर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर फिर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व, शुभाशीष और सत्य और अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो कि हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। हे देवी,
फिर श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चमर लेकर उनकी सेवा में लग गईं। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वे वेद वेत्ता विद्वान वेदों के कहे अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके फिर पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं, जैसे कि राधे कृष्णा या राधा माधव। और जो कोई इसके विपरीत उच्चारण करते हैं या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राणाधिका और प्रेममयी शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत, यानी कि जब तक चंद्रमा और सूर्य विराजमान है तब तक कालसूत्र नरक में यातना भुगतते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित और रोगी रहते हैं। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका ख्यान का वर्णन किया है। वह सती, भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति और ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो? तुम स्वयं ही सर्वज्ञा, सर्वरूपिणी, स्त्री जाति की आदि देवी और पूर्व जन्मों की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो देवी? तब देवी पार्वती ने पूछा, हे भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? मुनि सुतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया और किस ध्यान, किस स्तोत्र, किस कवच और किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा विधि क्या है, ये सब बातें भी बताइए। तब श्री महादेव बोले, हे प्रिय, राजा ने यही प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुने, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक को प्राप्त कर लूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण शिरोमणि ने राजा सुयज्ञ से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे। इसलिए उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी हैं। उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस षडाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाय स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्र न्यास, कर न्यास, अंग न्यास, उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने फिर उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा रानी का चिंतन और पूजन किया था, उसी सामवेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन भी किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। अब श्री महादेव जी देवी पार्वती को राधा रानी के ध्यान के बारे में बता रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी छीने लेते हैं। उनके होठ पके हुए अनार की लाली को धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। उनके सुंदर मुख पर सदा मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़ी व्याकुल रहती हैं। अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्री अंगों को ढके रहते हैं। वे रत्नों के हार से सुसज्जित रहती हैं। रत्नमय केयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्री वृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल अर्थात गाल युगल से वे सुशोभित होती हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठहार
उनकी गर्दन को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की अंगूठी और चेन या पासा आदि उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश पाश धारण करती हैं। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की तरह मंद गति से चला करती हैं। जो उन्हें अत्यंत प्यारी हैं, ऐसी गोप किशोरियां श्वेत चंवर लेकर उनकी सेवा किया करती हैं। कस्तूरी की बेंदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टीकी से उनके मनोहर सीमंत का निम्न भाग अर्थात उनका मस्तक अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में रासेश्वर के सहित विराजित रासेश्वरी राधा जी का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और उन्हें फूल चढ़ाएं। फिर से ध्यान के बाद 16 उपचार अर्पित करें, जिन्हें हम षोडशोपचार विधि भी कहते हैं, जिसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आसन, वसन, पाद्य, अर्घ, गंध, अनुलेपन, धूप, दीप, सुंदर पुष्प, स्नानी अर्थात उन्हें स्नान कराना, रत्न भूषण, विविध नैवेद्य, सुवासित तांबूल अर्थात पान, जल, मधुपर्क, रत्नमयी शैया, ये 16 उपचार राधा रानी के बताए गए हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से राधा रानी को अर्पित किया। हे शिवे, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र हैं, अब उन्हें भी सुनो। श्री राधा रानी को आसन अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रत्न सार विकारम च निर्मितम विश्वकर्मणा वरम सिंहासनम रम्यम राधे पूजा सुकृहताम, अर्थात हे राधे, पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा जी द्वारा रचित रमणी श्रेष्ठ सिंहासन जो रत्नसार का बना हुआ है, उसे ग्रहण कीजिए। वस्त्र अर्पित करते समय कहें, हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सूक्ष्म वस्त्र जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यह अग्नि से शुद्ध किया गया, चिन्मय और स्वभावतः निर्मल है, इसे स्वीकार कीजिए। देवी को पाद्य अर्पित करते हुए कहें, हे राधे, उत्तम रत्नसार द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का जल आपकी सेवा में अर्पित किया गया है। आपके दोनों चरणों को पखारने के लिए यह पाद्य जल है, इसे ग्रहण कीजिए। अर्थात जो राधा रानी के चरणों को धुला जाता है जिस जल से, उसे पाद्य कहते हैं। राधा रानी को अर्घ देते समय कहना चाहिए, हे राधे, दक्षिणावर्ती शंख में रखा हुआ दूर्वा, पुष्प, चंदन और तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। राधा रानी को गंध अर्थात धूप, दीप आदि अर्पित करते हुए कहना चाहिए, हे राधे, पार्थिव द्रव्यों से संभूत अत्यंत सुगंधित, मंगलोपयोगी और पवित्र गंध मुझसे ग्रहण कीजिए। गंध में आप इत्र भी राधा रानी को अर्पित करें। अनुलेपन अर्थात चंदन अर्पित करते समय इस प्रकार कहें, हे देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त यह सुगंधित चंदन चूर्ण अनुलेपन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। धूप अर्पित करते समय कहें, हे देवी, वृक्ष की गोंद अर्थात गुग्गल और पार्थिव द्रव्यों से संयुक्त यह धूप प्रज्वलित अग्निशिखा से निर्गत धूम के रूप में प्रस्तुत है, मेरी इस प्रिय वस्तु को स्वीकार कीजिए। श्री राधे को दीप अर्पित करते समय कहें, हे परमेश्वरी, अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्जवल शोभाशाली रत्न द्वीप अंधकार को दूर करने वाला है, भय को दूर करने वाला है, इसे स्वीकार कीजिए। श्री राधे को पुष्प अर्पित करते समय कहें, हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान यह रमणी पारिजात पुष्प ग्रहण कीजिए। देवी को स्नान कराते समय कहें, हे देवी, विष्णु तैल से युक्त यह अत्यंत मनोहर और सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है, इस स्नानोपयोगी वस्तु को आप स्वीकार कीजिए।
अर्थात राधा रानी को स्नान कराते समय उस जल में आंवले का चूर्ण मिलाकर स्नान कराना चाहिए। श्री राधा रानी को आभूषण अर्पित करते समय कहे, हे राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए केयूर, कंगन आदि आभूषणों को और परम शोभाशाली शंख की चूड़ियों को आप मेरी ओर से ग्रहण कीजिए। नैवेद्य अर्पित करते समय कहें, हे देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध हुए पके हुए फल और लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसे स्वीकार कीजिए। जल और पान अर्पित करते समय कहें, हे देवी, कपूर आदि से सुवासित सभी भोगों से उत्कृष्ट रमणीय और सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल ग्रहण कीजिए। 14वां है मधुपर्क। परमेश्वरी रत्नमय पात्र में रखा हुआ यह अशन अर्थात मधुपर्क अत्यंत स्वादिष्ट और परम मनोहर है। मैंने भक्ति भाव से इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मधुपर्क कहते हैं दही, दूध, शहद और घी के मिश्रण को। 16वें उपचार में श्री राधा को शैया अर्पित करते समय कहें, हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित अग्नि शुद्ध निर्मल वस्त्र से ढका हुआ और पुष्प और चंदन से चर्चित यह शैया आपके सामने प्रस्तुत है, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करने के लिए उनके लिए 3 बार पुष्प अंजलि दें और देवी की 8 नायिकाओं का, जो उनकी सबसे प्रिय परिचारिकाएं हैं, जो लगातार सच्चे मन से उनकी सेवा करके उनके साथ रहती हैं, उनका भी यत्न पूर्वक भक्ति भाव से षोडशोपचार विधि से पूजन करें। प्रिय, उनके पूजन का क्रम पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती, अग्नि कोण में माधवी, दक्षिण में रत्नमाला, नैऋत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्मावती और ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। और ये देवी की 8 प्रिय परिचारिकाएं हैं। व्रती पुरुष व्रत काल में जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ाएं, फिर साम वेदोक्त रीति से परिहार नामक स्तुति करें। अब आप सभी भी मेरे साथ ही श्री राधा रानी की सच्चे मन से स्तुति कीजिए। मेरे साथ दोहराइए, हे राधे रानी, आप देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममयी शक्ति और श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई हैं। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा हैं, वे ही रास मंडल में रासेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती, चंपक कानन में क्रीड़ा, चंद्रवन में चंद्रावली, शतशृंग पर्वत पर सती, विरजा तटवर्ती कानन में विरजापद हंत्री, पद्मवन में पद्मावती, संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी और शंकर जी के वक्ष स्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा है। और जो काम्यक वन में काम्या, बैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या और मर्त्यलोक में हरि प्रिया लक्ष्मी है, वही अपनी कला द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्म वक्ष में विलास करती हैं। हे देवी राधे, आप ही अपनी कला से धर्म की पत्नी और मुनि नर नारायण की जननी हो। आप ही अपनी कला द्वारा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। गोपियां तो आपके रोमकूप से प्रकट हुई हैं। रोहिणी और रति आपकी कला की अंश स्वरूपा हैं। शतरूपा, शची और दिति आपकी कला की कलांश रूपिणी हैं। देव माता हरिप्रिया अदिति आपकी कलांश रूपा हैं। हे शुभे, देवांगनाएं और मनु पत्नियां आपकी कला से प्रकट हुई हैं।
हे कृष्ण पूजिते, आप मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार परिहार और स्तुति करके श्री राधा का कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति और दास्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है वह भारतवर्ष में साक्षात श्री हरि के समान हो जाता है, जीवन मुक्त और पवित्र है। उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से श्री राधा की पूजा करता है वह राजसूय यज्ञ के फल का भागी हो जाता है। इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न और पुण्यवान हो जाता है और अंत में सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम में जाता है। हे पार्वती, आदि काल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा की स्तुति और पूजा की थी। दूसरी बार आपके वर से वेदमाता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से श्री राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी जी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर शाही श्री विष्णु ने राधा जी की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या के सती हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा की पूजा करके उसके प्रभाव से तुम्हें प्राप्त किया। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वर से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को और देवताओं और मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त किया था। देवी, इस प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब स्तोत्र भी सुनिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को श्री राधा के जिस स्तोत्र का वर्णन किया वह आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो,
गोवर्धन नखधारी बचायो, लखिय सुधा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।